मेरा रिसेंटली अभी जो टूर है अफ़गानिस्तान का वो ख़त्म हो चुका है, तो उसके हवाले से मैं आपको थोड़ी बहुत मालूमात देना चाहता हूँ कि मैंने उसमें कितना मेरा ख़र्चा हुआ है, कितने मेरे उसमें पैसे लगे हैं। अफ़गानिस्तान एक बहुत सस्ती कंट्री है, चीप कंट्री है, वहाँ पे जाने में आपको इतने पैसे नहीं लगेंगे। एज़ अगर आप न्यू यूट्यूबर है, अगर आप नए चैनल आपने बनाया हो और आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस वगैरह बनाऊँ और इंटरनेशनल ट्रिप करूँ, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कंट्री आपके लिए अफ़गानिस्तान होगी, क्योंकि वीज़ा उसका बहुत ईजीली मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में। मेरा रिसेंटली अभी जो टूर है अफ़गानिस्तान का वो ख़त्म हो चुका है, तो उसके हवाले से मैं आपको थोड़ी बहुत मालूमात देना चाहता हूँ कि मैंने उसमें कितना मेरा ख़र्चा हुआ है, कितने मेरे उसमें पैसे लगे हैं। तो वो सारी मालूमात मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अफ़गानिस्तान एक बहुत सस्ती कंट्री है, चीप कंट्री है, वहाँ पे जाने में आपको इतने पैसे नहीं लगेंगे। एज़ अगर आप न्यू यूट्यूबर है, अगर आप नए चैनल आपने बनाया हो और आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस वगैरह बनाऊँ और इंटरनेशनल ट्रिप करूँ, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कंट्री आपके लिए अफ़गानिस्तान होगी, क्योंकि वीज़ा उसका बहुत ईजीली मिल जाता है। कोई इतने उसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, जस्ट आपने पासपोर्ट देना होता है और एक तस्वीर देनी होती है वाइट बैकग्राउंड में, तो वीज़ा आपको अमूमन 1 या 2 दिन में ईज़िली मिल जाता है। और वीज़ा भी सस्ता है, कोई महंगा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4000 में अफ़गानिस्तान का वीज़ा मिलता है और मल्टीपल एंट्रीज़ का वीज़ा होता है। और बात करें तो मैंने वीज़ा भी इस्लामाबाद से लिया था, और इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे आपको इसका वीज़ा सिर्फ और सिर्फ 4000 में मिलेगा अफ़गानिस्तान का। तो ये तो हो गई हमारी वीज़े की बात, 4000 में हमें वीज़ा मिलता है अफ़गानिस्तान का। उसके बाद जो ख़र्चा होता है, जैसे मैं कराची से गया था, तो कराची से पेशावर की जो अमूमन टिकट होती है वो 4500 की बस की टिकट होती है, जो अच्छी सी बस होती है जो आपको लेके जाती है। तो पेशावर 4500 आपका ये ख़र्चा आएगा। तो 4500 ये हो गए आपके। और इसके अलावा फिर वहाँ से आपने बस अड्डे से का मेट्रो लेनी होती है वहाँ पे, तो मेट्रो आपसे 50 रुपये लेती है। कारखानों में आपने उतरना है, जो बिल्कुल एंड स्टेशन है पेशावर का। कारखानों में आप जैसे ही उतरेंगे तो वहाँ से छोटी छोटी वैगनें चलती हैं, वो आपको लेके जाती है बॉर्डर तक। तो 200-250 रुपये वो लेती है आपसे बॉर्डर तक लेके जाने में। तो आप वहाँ से फिर आप बॉर्डर जाएंगे 200-250 में। तो बॉर्डर पहुंचने के बाद आपकी वहाँ इमिग्रेशन होगी, बहुत स्मूथली इमिग्रेशन होती है, कोई सवाल नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं पूछता। आपने पासपोर्ट देना, बस स्टैम्प लगाते हैं, उसके बाद आप एंटर हो जाते हैं अफ़गानिस्तान में। तो 4500 50 रुपये मेट्रो के और 250 रुपये आपके बॉर्डर तक पहुँचने में। तो 4.5 मतलब 4800 रुपये में आप एक इंटरनेशनल कंट्री में पहुँच सकते हैं। मतलब आप बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान तो वैसे ही शुरू हो गया, तो 4800 में आप अफ़गानिस्तान एंटर हो जाओगे। कराची से मैं बात बोल रहा हूँ, कराची से 4800 रुपये में कितना सस्ता है, आप ये भी तो देखें मेरे दोस्तों। तो ये हो गई बात एक। दूसरी बात, वहाँ से जलालाबाद के लिए भी गाड़ियाँ जाती हैं, जो पहला शहर लगता है। जलालाबाद अमूमन बॉर्डर से मेरे ख़्याल से कोई 100-120 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। फिर उसके बाद काबुल थोड़ा सा दूर है, जो 300-350 किलोमीटर काबुल है वहाँ से बॉर्डर से। तो अगर आप जलालाबाद तक जाते हैं, जलालाबाद तक वहाँ से गाड़ियाँ आपसे 150-200 अफ़गानी लेती हैं। और अगर आप काबुल तक जाना चाहते हैं तो काबुल तक वो लोग आपसे 400 अफ़गानी लेते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये तो हो गई आपकी काबुल की भी 400 अफ़गानी काबुल तक आपके लगते हैं, बाकी 200 आपके जलालाबाद तक लगते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब आते हैं वहाँ की जो रिहाइश है। तो रिहाइश में ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको एक रूम दिया जाता है अफ़गानिस्तान में। तो वहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, रूम दिया जाता है। रूम में अगर आप 3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, वो जितने भी आपके बंदे हों उनसे उनका लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ आपसे रूम के किराए लेते हैं, जो अमूमन 400-500 अफ़गानी होता है। अगर आप 3-4 बंदे हैं तो वो आपका मज़ीद और भी पैसे कम हो सकते हैं उसमें। एक तो ये चीज़ हो गई है। और खाना पीना नहायत ही सस्ता है अफ़गानिस्तान में। 10-20-30 रुपये में आप स्टॉल्स में कहीं पे भी जाके खाना पीना खा सकते हैं। तो यूँ समझ लें मैं अफ़गानिस्तान में हफ़्ता 10 दिन रहा। 10 दिन मैं अफ़गानिस्तान में रहा था। तो 10 दिन में मेरे साथ शान भाई थे, तो हम 400 अफ़गानी जो है वो होटल के पे करते थे। तो 400 अफ़गानी आप यूँ समझ लें कि 200 रुपये फ़ी बंदा हमारे पे ये आते थे। और बाकी खाना पीना अगर मैक्सिमम अगर हम खा भी लेते थे ना, तो 200 अफ़गानी हमारे पर डे के हिसाब से वो लगते थे ख़र्चा। तो 400 अफ़गानी पर डे हमारे लगते थे। बाकी कुछ 50 अफ़गानी, मतलब ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पे बहुत सस्ती है, कोई महंगी नहीं है। 10-10 20-20 रुपये शेयरिंग टैक्सी होती है, वो आपको एक जगह दूसरी जगह लेके जाती है। मतलब 450-500 अफ़गानी पर डे के हिसाब से आप अफ़गानिस्तान में ईज़िली अच्छे से घूम सकते हैं। तो करेंसी की बात करें तो अगर आप उनको 1000 पाकिस्तानी देते हैं तो आपको मेरे ख़्याल से कुछ 300 अफ़गानी मिलते हैं। तो यूँ समझ लें कि
450-500 अफगानी जो है वो पाकिस्तानी कुछ 1500-1600 रुपये बनते हैं। आप 1500-1600 रुपये पर डे के हिसाब से अगर आप 10 दिन भी रहते हैं अफ़गानिस्तान में तो ये मेरे ख़्याल से आपके 15-16 हज़ार रुपये का ही ख़र्चा आएगा। उसके अलावा वीज़े का भी अगर आप लगा लें और ट्रांसपोर्टेशन की भी लगा लें तो 25 मैक्सिमम 30 हज़ार आप लगा लें। 30 हज़ार में आप 10 दिन में अफ़गानिस्तान घूम भी लेंगे, वीज़ा भी आ गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन भी आ गई, खाना पीना भी आ गया। नहायत ही सस्ती कंट्री है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा अगर आप लोगों ने अफ़गानिस्तान जाना है तो ज़रूर विज़िट करें। बहुत सस्ती कंट्री है, महंगी कंट्री नहीं है। तो 30 हज़ार में इस महंगाई के दौर में आप अफ़गानिस्तान ईज़िली घूम सकते हैं। 30 हज़ार आप यूँ समझ लें, US डॉलर की हम बात करें तो $100 में आप इजीली अफ़गानिस्तान घूम सकते हैं। कराची से वीज़ा भी आप इसमें इंक्लूड कर लें, तो नहायत ही सस्ती कंट्री है। और मैं रिकमेंड करूँगा जो नए नए यूट्यूबर्स हैं उनको मैं ज़रूर ये कहूँगा कि भाई वो अफ़गानिस्तान लाजमी विज़िट करें और देखें और व्लॉग्स वगैरह बनाएं। वहाँ पे अच्छी कंट्री है और लोग भी अच्छे हैं, मिला जुला रुझान होता है लोगों का, फ्रेंडली भी मिलते हैं। कुछ कैमरा फ्रेंडली होते हैं, कुछ एग्रेसिव होते हैं जो कैमरे से मना करते हैं। बाकी तालिबान वगैरह रोकते टोकते हैं कि वीडियोस वगैरह ना बनाओ, तो हो जाता है आप वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपको परमिशन मिल जाती है वीडियोस बनाने की तो एक अच्छी बात है, नहीं मिलती तो अदरवाइज़ आप फिर भी वीडियोस बना सकते हैं। वहाँ पे कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। अलावा ये भी आपको बता दूं कि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। वहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं अफ़गानिस्तान में अगर आप घूमना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वहाँ पे काबुल एक खूबसूरत सिटी है, उनकी कैपिटल सिटी भी है, बहुत बड़ी सिटी भी है। वहाँ पे बिल्डिंग्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, सफाई भी है। शारनो इनका एक बेहतरीन एरिया है, मैंने वीडियोज़ भी वहाँ की बनाई है। इसके अलावा जलालाबाद आप घूम सकते हैं। बामियान एक खूबसूरत जगह है वहाँ की, हम भी बामियान हमने भी विज़िट किया था, पर अनफॉर्चुनेटली हमने वहाँ पे स्टे नहीं किया। और इसके अलावा कंदाहार, कुंदुज़, काफ़ी सारी जगह अफ़गानिस्तान में। तो मैं रिकमेंड आप लोगों को ज़रूर करूँगा अगर आप अफ़गानिस्तान घूमना चाहते हैं तो ज़रूर घूमें। सस्ती कंट्री है, इतना आपका ख़र्चा नहीं आएगा अफ़गानिस्तान में। तो ये दीजिए अफ़गानिस्तान के बारे में मेरे ट्रिप की जितना मेरा इसमें ख़र्चा हुआ, सारी ऑल जो भी XYZ जितने भी खर्चे थे मैंने आपको सारी बता दी। ट्रांसपोर्टेशन के भी बता दी, होटल्स की भी मैंने आपको बता दी, खाना पीना भी मैंने आपको वहाँ पे उनके बारे में बताया और वीज़े के बारे में भी बताई। ये सारी मालूमात थी मैंने आपको बताई। और दूसरी बात, अगर आप अफ़गानिस्तान में एक शहर से दूसरे शहर आप जाते हैं तो जो बसेस का जो फेयर होता है वो 400 अफ़गानी से ऊपर नहीं है। 400 और मतलब जैसे कि अगर आप काबुल से मज़ार शरीफ जाना चाहते हैं या कुंदुज़ जाना चाहते हैं जो बहुत दूर वाले शहर होते हैं तो वहाँ पे आपका 400-500 अफ़गानी किराया लगता है। और जो नज़दीक के जो शहर होते हैं वहाँ पे आपका 300-300 अफ़गानी किराया लगता है एक शहर से। तो ये दीजिए अफ़गानिस्तान के बारे में वीडियो मालूमात। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। हम यही वीडियो को अपनी ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में।